अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 501 लेसन नंबर 12 से। तो आज हम ग्रामर की बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश के हवाले से। तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर क्या फीचर्स थे। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। इसमें यह कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर नाउन और प्रोनाउन ने एक बहुत ज़्यादा क्रूशल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को शो करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पहले ओल्ड इंग्लिश थी उसके अंदर जो लैंग्वेज का इन्फ्लेक्शन नेचर हुआ करता था। चले अब इन्फ्लेक्शन नेचर किस तरह से हुआ करता था, हम लोग इसे नाउन और प्रोनाउन करके एक साथ डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो नाउन है वो इंडिकेट करता था नंबर्स को। ठीक है, कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, और साथ ही साथ उसके अंदर केसेस होते थे। अच्छा, अब यहाँ पे केसेस किस तरह से होते थे, यहाँ पे जो है 4 मेन केसेस होते थे। अब जो केस है वो सिमिलर था लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, ये जो बेस करते थे ये डिक्लेंशन पे बेस करते थे। अब डिक्लेंशन जो है वो एक ग्रुप होता है नाउन का, ठीक है, जिसके अंदर सिमिलर एंडिंग्स होती हैं। अब वो एंडिंग्स वॉवल डिक्लेंशन के भी आ सकती हैं और कॉन्सोनेंट डिक्लेंशन की भी। वॉवल डिक्लेंशन वो होता है जो वॉवल्स के ऊपर एंड हुआ, कॉन्सोनेंट डिक्लेंशन वो होता है जो कॉन्सोनेंट के ऊपर एंड हुआ। ठीक है, इसी को हम जो है स्ट्रॉन्ग और वीक डिक्लेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन की बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउन थे वो हाईली इन्फ्लेक्टेड थे। किस चीज़ से? जेंडर से। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक न्यूट्रल जेंडर भी इंक्लूड होता था। ठीक है, और इसके अलावा पर्सन हमें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अंदर इसी तरह से पर्सन ऐड होते थे। और एक और चीज़ ऐड होती थी जो सिमिलर थी नाउन से, मतलब केसेस ऐड होते थे। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये फीचर था कि उसके अंदर डुअल नंबर्स के लिए अलग वर्ड होता था और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए अलग वर्ड होता था। ठीक है, जैसे हमें पता है सिंगुलर तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल के एक वर्ड यूज करते हैं। अब प्लूरल में 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बल्कि डुअल नंबर सिस्टम यूज होता था। सिंगुलर के साथ जो है एक डुअल नंबर आता था जिसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, और प्लूरल जो है वो अलग होता था जिसके अंदर 2 से ज्यादा वर्ड्स रह सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा जेंडर्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, आई का वर्ड जो था वो सिंगुलर था। WIT विट जो है वो डुअल के लिए यूज होता था। विट मतलब वी, मतलब 2 लोगों के लिए विट यूज करते थे। और WEV जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता था, मतलब 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता था। ओल्ड इंग्लिश की बात करी मैं। ठीक है, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में से प्रोनाउन की डुअल नेचर हट गई। अब जब डुअल नेचर हट गई तो वही जो डुअल नेचर है वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर से भी हट गई। एक चीज है जो ओल्ड इंग्लिश से हट गई है वो मॉडर्न इंग्लिश में कैसे आएगी। ठीक है, तो अब जो है प्रोनाउन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। ठीक है, उसमें 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो ये बात इसमें बताई हुई कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो केसेस को भी यूज करता था, डुअल फॉर्म्स को भी यूज करता था। ठीक है, अब मॉडर्न इंग्लिश को देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, हमें इजीली समझ आती है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, क्योंकि इसके अंदर नाउन और प्रोनाउन की एक स्पेसिफाइड फंक्शन है। अब नेक्स्ट बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी लैंग्वेज सिस्टम के हिसाब से। जैसे कि आप देख लीजिए उसमें इन्फ्लेक्शन से, इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, वर्ब की क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर। ठीक है, एग्जेक्टिव की बात की जाए तो एग्जेक्टिव के अंदर भी स्ट्रॉन्ग और वीक जो है डिक्लेंशंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक जो है फॉर्म्स होती हैं। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो एग्जेक्टिव थे उसके 2 मेन बेस फॉर्म थी। ठीक है, जो डिपेंड करती थी या तो नाउन के ऊपर या फिर आर्टिकल के ऊपर। अब जो स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन थी वो उस चीज को माना जाता है कि नाउन हो और नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं हो। ठीक है, जैसे गुड मैन, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन आएगी। अब एक वर्ड है द गुड मैन, तो यहाँ पे मैंने जो द लगाया है वो वीक डिक्लेंशन आती है। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल के साथ यूज किया तो वो वीक डिक्लेंशन आती है। बाकी ये सारी चीजें आपने बस एक मरतबा सुन ली है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, याद करने की आपको जरूरत नहीं। अगर टाइम हो आपके पास पढ़ना चाहें आप लोग तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स के अंदर भी वीक और स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशंस होती थी। सबसे पहले तो वर्ब्स को 2 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का ग्रुप और दूसरा होता है वीक वर्ब्स का ग्रुप। ठीक है, और यही जो चीज है, मतलब यही जो सिस्टम है 2 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होना, पास्ट का प्रेजेंट का, ये अभी हमारे इसमें भी फॉलो किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी प्रेजेंट और पास्ट के पार्टिसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब इन्फ्लेक्शन की। वो ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक से ज्यादातर सिमिलर होते थे। ठीक है, ऐसे टेंसेस थे जो फ्यूचर के टेंसेस हो गए, पास्ट और प्रेजेंट की तो बात हुई भी है, लेकिन जो फ्यूचर के टेंसेस होते थे उसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक्सप्रेस किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा कोई पैसिव इन्फ्लेक्शंस नहीं होती थी, पैसिव फॉर्म नहीं होती थी। इसके अलावा वॉवल की वेरिएशन हुआ करती थी।
बाकी एंड में जो है ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम के बारे में बताया कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम कैसा था, कि उसके अंदर ओल्ड जर्मन वोकेबलरीज मौजूद थी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिसमें इन्फ्लेशंस थे। ये जो है 450 एडी से 166 एडी तक रिवॉल्व करती रही है, और जो है ओल्ड नॉर्स ओल्ड इंग्लिश के साथ मिक्स हो गई थी नॉर्थ और ईस्ट इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट चीज जो बताई हुई है वो ये बताई कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर एक बहुत जो है बार बार यूज किया गया चीज है, वो क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स है, जिसके अंदर एक मेन रूट वर्ड से जो है एक न्यू वर्ड को फॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि नाउन के अंदर कितने केसेस थे, ठीक है। इसके अलावा डिक्लेंशंस के बारे में याद रखना है। ओल्ड इंग्लिश के अंदर वर्ब के टेंसेस का याद रखना है कि किस तरह से प्रेजेंट और पास्ट है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। और मेन चीज़ जिसकी बात याद रखनी है आपने वो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, कि किस तरह से रूट वर्ड के अंदर एक न्यू वर्ड को डाल के एक न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।